हाँ तो एक्सेल प्लेयर कैसे हैं आप सभी मेरे इस नए चैनल पे जिसका नाम है फ्रेंड एक्सेल प्लेयर। तो फ्रेंड मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस न्यू चैनल पे। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर एक्सेल इन जस्ट 30 मिनट्स में सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आपने थंबनेल चेक भी करा होगा कि जस्ट 30 मिनट में आप एक्सेल पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड एक्सेल में आप इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और इसके अलावा अब आपको और कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने वीडियो ही इसी तरीके से डिज़ाइन करी है कि यहाँ पर आप जीरो से लेकर हीरो तक बन के निकलेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए और आप एक्सेल में एक मास्टर बन सकते हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद होगी। और अपने एक प्रेजेंट लगाने के लिए फ्रेंड नीचे सबसे पहले लाइक कर दें और जब अच्छा लगे ये वीडियो तो फाइनली आप लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को चालू करते हैं और एक्सेल में मास्टर बनते हैं। तो मैं हूं फ्रेंड लकी वाधवानी और मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूं और मुझे एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, जिसमें मैंने एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया हुआ है। तो फ्रेंड बने रहिए इसी चैनल पर। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। हाँ तो फ्रेंड जितने भी अभी आप टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं वो सब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सेल इंट्रोडक्शन। हाँ तो फ्रेंड सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि एक्सेल को कैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाता है, कैसे एक्सेल को लगाया जाता है और एक्सेल में कैसे वर्क किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले अपन डेस्कटॉप स्क्रीन में है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है सबसे पहले फ्रेंड। जैसे आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ओपन मिलेगा। ओपन के जस्ट सामने आपको सिंपली एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करने के बाद फ्रेंड सिंपली ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो रहा है तो फ्रेंड आप यहाँ से साइड से क्लोज कर सकते हैं, जिससे वो विंडो आपका क्लोज हो जाएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका वेलकम करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं फ्रेंड। इस बॉक्सेस को हम यहाँ पर सेल बोलते हैं। और फ्रेंड जैसे आप वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वर्ड में हम जो भी लेटर टाइप करते हैं उस लेटर को पेजेस में पेज के अंदर हम काम करते हैं। लेकिन एक्सेल में हम यहाँ पर पेज नहीं बोलेंगे फ्रेंड, एक्सेल में हम इन्हें शीट्स बोलेंगे। यहाँ पर आप कोई भी शीट ले सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा शीट 1, फिर सेकंड दिख रहा होगा शीट 2, शीट 3। अगर आपको नेक्स्ट शीट लेनी है तो आप शीट 4 लेंगे, मतलब अलग अलग शीट आपको बनानी है तो आप इसके अंदर शीट बना सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर टाइप करने वाले हैं उस टाइप करने वाले मैटर को हम यहाँ पर डेटा बोलेंगे फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हम मैटर को डेटा बोलते हैं जो भी आप टाइप करते हैं, इसलिए हम डेटा शीट भी बोलते हैं फ्रेंड। सेकंड चीज, आपको यहाँ पर ABCD करके आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे। ABCD कॉलम्स जो आप देख पा रहे हैं ना फ्रेंड, ये बहुत राइट में जाने वाले हैं। जैसा ऐसा आप समझ रहे होंगे कि A से लेकर Z तक होंगे। नहीं फ्रेंड, ये A से लेकर Z तक नहीं है, बहुत बड़ी शीट है। इसमें टोटल 16,354 कॉलम है, तो 16,384 कॉलम है। यहाँ पर आप जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो सेल्स हैं वो 10,48,576 सेल्स हैं। तो फ्रेंड इतनी बड़ी शीट है, इसलिए हम इसे एक्सेल वर्कशीट या स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्रेंड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले फाइल को सेव करना सीखेंगे, क्योंकि जब भी आप अगले दिन जब भी आप आएंगे तो आपको फाइल तभी आपकी मिलेगी जब आपने फाइल को प्रॉपर तरीके से सेव किया होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आपको फाइल मेन्यू दिख रहा होगा। इस फाइल मेन्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एज करके। जी फ्रेंड, जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पर ऊपर आपको पहले एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर सेव एज लिखा होना चाहिए। आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल नेम का ऑप्शन देकर रखा है। यहाँ पर आपको राइट में जी सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक शीट सेव कर देता हूँ, एक्सेल प्लेयर्स एडवांस शीट करके। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप आपका नाम भी रख सकते हैं। फाइल को हम सिंपली सेव करेंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारी फाइल प्रॉपर तरीके से फ्रेंड सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड आपको सेव करना समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली Ctrl+S होती है। जैसे आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो सेम विंडो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। जब आप इस फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आपको फाइल में जाकर यहाँ पर आपको क्लोज टैब दिख रहा होगा,
क्लोज ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। यही फाइल को अगर आपको नेक्स्ट डे आकर ओपन करना होगा तो आप सिंपली फाइल में जाएंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली आपका नाम टाइप कर देंगे, जैसे मैंने रखा था एक्सेल प्लेयर एडवांस शीट करके। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, तो मेरी फाइल सिंपली यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल S होती है, ओपन की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+O होती है, फाइल को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+W। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आगे, हाँ तो फ्रेंड बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो जूम इन और जूम आउट होगा। फ्रेंड जूम इन का मतलब होता है किसी भी पेज को बड़ा करके देना। अगर हमें कोई शीट बड़ी करनी है तो हम यहाँ पर साइड में आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, जैसे आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते जाएंगे आपकी शीट जूम होते जाएगी। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट होते जाएगी। आप जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो जूम इन होता है, माइनस पे क्लिक करते हैं तो जूम आउट होता है। होप आपको ये सब चीजें बेसिक पार्ट्स के अंदर समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड फर्स्ट पार्ट में हमने कवर करा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब फ्रेंड हम एक्सेल की मार्केट प्रैक्टिकल शीट की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली शीट फ्रेंड मैं आपको एक बिल बनाना सिखा रहा हूँ। इस बिल में हम सबसे पहले शीट पे नाम देना चाहेंगे। शीट में नाम देने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली 2 बार क्लिक करना है। 2 बार टैप करने के बाद जैसे आप माउस में से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा 2 बार। सिलेक्ट होने के बाद आपको सिंपली बैक स्पेस प्रेस करना है। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद मैंने इस एक बिल का नाम दे दिया एग्जाम्पल के लिए लकी ट्रेडर्स। जैसे ही मैंने लकी ट्रेडर्स टाइप करा, अब मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस करना है जिससे मैं फर्स्ट सेल पे ऑटोमेटिकली जंप कर जाऊंगा। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम शीट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी शॉप का नाम डाल दिया लकी ट्रेडर्स। इस वीडियो को मैं फास्ट कर दूंगा फ्रेंड ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एड्रेस डाल दिया, पार्टी नेम फ्रेंड अपन सपोज यहाँ पर, अच्छा फ्रेंड एक और चीज़, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब मैं पार्टी नेम टाइप कर रहा हूँ तो एक सेल से मेरा डेटा दूसरे सेल पे जा रहा है। तो इसे मैं बड़ा कैसे करूँगा? यहाँ पर आप जब ए और बी के बीच में आप जब कर्सर लाते हैं ना फ्रेंड, तो आपका एक प्लस का आइकॉन बनता है। इस प्लस के आइकॉन पे आपको क्लिक करके सिंपली यहाँ पर विड्थ को बढ़ाना है। जैसे आप विड्थ को बढ़ाएंगे तो आपके सेल की साइज बड़ी हो जाएगी फ्रेंड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने पार्टी नेम ले लिया फ्रेंड। पार्टी नेम में मैं ले लेता हूँ किसी का नाम, जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने अनिल ट्रेडर्स। एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस में मैंने डाल दिया इंदौर गेट उज्जैन। आप कोई भी एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेट मैंने डाल दी आज की डाल देते हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं इनवॉइस नंबर 0। फ्रेंड ये जो हम बिल बनाने जा रहे हैं ये मार्केट लेवल की चीज़ें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़्यादा यूजफुल रहती है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर, फिर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर आइटम, फिर टाइप करते हैं अपन क्वांटिटी, फिर डालता हूँ मैं परचेस रेट, यहाँ पर ले लिया मैंने सेल रेट, यहाँ पर ले लिया मैंने टोटल, यहाँ पर ले लिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर ले लिया स्टॉक वैल्यू। फ्रेंड इसे मैं कवर अप करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये जितने भी सेल्स हैं इसे मुझे कंबाइन करना है। इसे कंबाइन करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको ऊपर एक कमांड दी होती है जिसे हम बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर कमांड। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर मल्टीपल सेल्स कंबाइन होकर आपका टेक्स्ट बीच में आ जाता है फ्रेंड। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर पूरे सेल मर्ज हो गए, 1 2 3 4 5, ये पूरे सेल कंबाइन होकर आपके मर्ज हो चुके हैं। अगर आपको इसे वापस पहले से करना है तो सिंपली दोबारा इसी पे क्लिक करना है जिससे ये अनमर्ज होता है। तो अभी तो मैं सिंपली इसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ जिससे ये मर्ज हो जाएगा। सेम मैं सेकंड रो पे भी क्लिक सिलेक्ट करके मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ जिससे मर्ज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ें चलेगी फ्रेंड
कि आप दोनों एक साथ सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। हम सर जैसा काम नहीं करेंगे कि सर ने तो एक एक करके करा, हम दोनों साथ में कर देंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम है कि अगर आप दो सेल को एक साथ, दो रो को एक साथ मर्ज करते हैं तो यहाँ पर आपका टैक्स कुछ बिगड़ जाता है। मैं इसे बैक करने के लिए सिंपली Ctrl Z प्रेस करूंगा, इससे होगा कुछ भी नहीं, एक स्टेप मैं पीछे की साइड चले जाऊंगा। अब मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है रो को, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करूंगा, फिर सेकंड रो सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मर्ज एंड सेंटर करूंगा। यहाँ पर हम मर्ज एंड सेंटर करके टेक्स्ट को बीच में ला सकते हैं। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दो को मैं अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक बॉर्डर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं बॉर्डर एरो पे जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा ऑल बॉर्डर। अच्छा फ्रेंड, अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करेंगे और बैक करने के बाद अच्छे से देखेंगे उसे वापस रिवाइंड करके। इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर मैं बोल्ड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर बी पे क्लिक करेंगे उससे आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। हर एक कस्टमर को या मान लो हर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ये मालूम होना चाहिए कि डार्क कहाँ से होता है। जैसे आप बी पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट डार्क हो जाता है, आई पे क्लिक करते हैं लेटर तिरछा हो जाता है, और यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। अगर आप तीनों हटाना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं तीनों को। मैंने इस कमांड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा प्लीज, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करूंगा। जैसे मैंने 1 टाइप करा, यहाँ पर 1 टाइप करने के बाद आप ऐसा मत करिएगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप करने लग जाएं। ये बहुत रॉन्ग मेथड है, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसे मैं सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। सिंपली आपको 1 पे जाना है, 1 पे जाने के बाद इस छोटे से पॉइंट पे कर्सर लाना है, प्लस का एक हैंडल बनेगा, आइकॉन बनेगा, सिंपली नीचे के साइड खींचना है, और जैसे आप खींचेंगे यहाँ पर आ गया 1। अरे सर 1 तो नहीं चाहिए था, हमें 1 2 3 4 चाहिए था, लेकिन 1 क्यों आ गया। फ्रेंड हमने एक गलती करी है, छोटी सी मिस्टेक करी है। आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपली 1 को ड्रैग करते हैं नीचे की साइड में, खींचने को हम ड्रैग बोलेंगे ना, जैसे आप 1 को ड्रैग करते हैं तो सब में 1 आ गया है। आपको सिंपली कंट्रोल के साथ फ्रेंड ये ड्रैग करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पूरे सेल को ड्रैग करेंगे तो आपका डेटा सिंपली सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर 10 तक का ही डेटा उठाऊंगा फ्रेंड, आपकी इच्छा, आप 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी सिंपली मैं सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 10 तक का डेटा लिया। फ्रेंड इस टेक्स्ट को बीच में लाना है, सीरियल नंबर को बीच में लाना है, तो मैं यहाँ पर सेंटर पे अप्लाई करूँगा, जिससे ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। इसे भी मैं सिंपली सेंटर पे अप्लाई करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं कुछ आइटम्स के नाम ले रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया मॉनिटर, फिर ले लिया मैंने कीबोर्ड, है ना फ्रेंड, फिर मैंने ले लिया HP माउस, और मैंने ले लिया आईबॉल, लैपटॉप और HP प्रिंटर। 5 तक का ही डेटा उठा रहा हूँ फ्रेंड, बाकी का मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ ले लिया क्वांटिटी, एक नहीं लेता है, 10 ले लेता है, 10 20। अच्छा मान लीजिए कोई क्वांटिटी सीरियल वाइज दे के रखी, जैसे 10 20 30 40, तो आप उसे कैसे सही करेंगे। सिंपली आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लो मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, यहाँ पर छोटे से पॉइंट पे जब कर्सर लाऊंगा तो प्लस बनेगा, नीचे की साइड ड्रैग करना है, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। परचेस प्राइस मैंने ले लिया 100 200। अच्छा आप बताइए मुझे अगर सीरियल वाइज चाहिए रुपीज़, तो इसे भी दोनों को सिलेक्ट करके हम पॉइंट से ड्रैग करेंगे। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच में लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड सेल रेट मैंने ले लिया, 100 के 200 ले लेते हैं, 200 के 300 ले लेते हैं। इसे भी सिंपली मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब अगला जो सेल आता है वो टोटल। अच्छा हमें कोई इनवॉइस का टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें करना कुछ भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर फॉर्मूले की शुरुआत हो रही है, शुरुआत में आपको इक्वल टू का साइन लेना है, क्योंकि फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी का सेल नंबर कौन सा आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं कि मुझे 10 वाला सेल नंबर लेना है, यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर सेल नंबर चलते हैं, ना कि आपको सिंपली 10 टाइप करना है, आपको सेल नंबर लेना है। 10 वाला सेल नंबर कौन सा आ रहा है फ्रेंड, C8, तो यहाँ पर आप लेंगे C8 इनटू का साइन लगाएंगे। फिर सेल रेट का सेल नंबर क्या है फ्रेंड, E8। जैसे आप E8 लेकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ आ गया है। मैं बाकी का नहीं निकालूंगा फ्रेंड, सिंपल इस छोटे पॉइंट पे लाऊंगा कर्सर, प्लस का आइकॉन बनेगा, नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए मेरे पास 50 पीसेस पहले से ऑलरेडी रखे हुए हैं, मैं सिंपल इसे नॉर्मल ड्रैग करूंगा। फिर आता है फ्रेंड ओपनिंग स्टॉक विल ओपनिंग हो गया फ्रेंड। अब क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा फ्रेंड आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। यहाँ पर टोटल मेरे पास 50 पीस थे, उसमें से मैंने 10 सेल कर दिए, अब मेरे पास कितने बचने चाहिए, तो
तो 50 में से जब 10 हमारे पास से जाएंगे तो हमारे पास बेसिक चीज़ है कि 40 पीसेस बचेंगे। तो यहाँ पर आपको 40 का स्टॉक लाने के लिए इक्वल टू लेना होगा। 50 के सेल पे डायरेक्ट क्लिक करने से भी आपका सेल नंबर सेलेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए G8 आ रहा है, यहाँ पर आपको माइनस का साइन लेना है क्योंकि आपको इस स्टॉक में से अभी जो आपने सेल कर रहे हो कस्टमर को उसे माइनस करना है ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 10 वाला सेल नंबर और सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। और नॉर्मली क्या करना है उसके बाद फ्रेंड, मुझे सिंपली ड्रैग करना है। स्टॉक वैल्यू मेरे से पूछ रहा है स्टॉक की वैल्यू क्या है सर, तो स्टॉक की वैल्यू, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर 0 इसलिए आया क्योंकि 50 पीस थे, 50 के 50 सेल कर दिए तो बचेगा 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक वैल्यू। अच्छा सर ये थोड़ा सा स्टॉक वैल्यू छिप रहा है हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपली अभी मैंने आपको बताया था H और I के बीच में प्लस का आइकॉन बनाओ, सो नॉर्मली इसे राइट साइड थोड़ा सा ट्रैक कर दो, आपका काम ईजी हो जाएगा। तो स्टॉक वैल्यू है फ्रेंड, तो स्टॉक वैल्यू कैसे निकलेगी? 40 पीस बचे हैं, एक कितने में परचेस कर रहा? 100 रुपीज़ में। तो 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा स्टॉक वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम इक्वल टू का साइन लेंगे, 40 का सेल नंबर सेलेक्ट करेंगे, इनटू लगाएंगे, इनटू ये स्टार है ध्यान रखिएगा, आपको परचेस रेट पे क्लिक करना होगा और जैसे आप एंटर करेंगे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली सिंपली मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ड्रैग कमांड सिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ उसकी लिंक, आप अभी जाकर, छोटा सा शॉर्ट है 60 सेकंड का, आप देख सकते हैं। सिंपली आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है जिससे आपका फॉर्मूला ट्रैक हो जाएगा। तो सिंपली ये भी हमारा काम इजी हो गया। अब हमें इसे सेट करना है, किसी भी ऑनर को या किसी भी कस्टमर को बिल बना के देना है और आपको सेट करने को बोल दिया जाए कि इसे बढ़िया तरीके से सेट वेट करके दे दो, पूरी फॉर्मेटिंग करके दो। फॉर्मेटिंग समझते हैं आप? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वलर ये सब करके देना है। इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड कि हम ये सब चीजें कर सकें। हमें यहाँ पर बेसिक नहीं एडवांस कमांड सीखनी है। यहाँ पर हम एक कमांड अप्लाई करेंगे, अल्टर ओ ए। अल्टर ओ ए का मतलब होता है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट से हमारा काम चुटकियों में होने वाला है। एग्जाम देखिएगा आप, मैजिक होने वाला है। अल्टर ओ ए, जैसे मैं अल्टर ओ ए प्रेस करूंगा ऑटो फॉर्मेट ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करूंगा। स्टाइल मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले ली है ये वाली अच्छी लग रही है फ्रेंड, आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे मैं सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। देखिए मिनटों का काम सेकंड्स में हो रहा है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल पर आगे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको एक्सेल में किंग बना के ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आपको 2 सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कमांड होती है मर्ज एंड सेंटर, जैसे कि मैंने बताया था 2 सेलों को कंबाइन करने के लिए मर्ज एंड सेंटर अप्लाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो छिप रहा है, या तो आप सेल को साइज बड़ी करो या तो सिलेक्ट करके सिंपली मर्ज एंड सेंटर कर दो, इससे आपका काम ईजी हो जाएगा। डबल क्लिक करके ऑटो फिट भी कर सकते हैं। इसे भी मुझे सेट करना है तो डबल क्लिक करके मैंने ऑटो फिट कर दिया। इसे भी मुझे सेट करना है तो डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दिया। टेक्स्ट को हटाना है उठाना है तो सिंपली सिलेक्ट करिए, कट पेस्ट मत चलाइए। अगर कट पेस्ट आता है तो अच्छी बात है लेकिन मत चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट करो, आउटलाइन पकड़ो, प्लस का साइन बनेगा, राइट साइड से ट्रैक करो, ओके करो, आपका काम इजी हो जाएगा। और मर्ज एंड सेंटर कर दो सिंपली। फिर फ्रेंड ऊपर की साइड में आता हूं, स्क्रॉल करके ऊपर वाला एरो लूंगा, क्लिक करूंगा, बोल्ड करूंगा, थोड़ा सा साइज को बढ़ाऊंगा कैपिटल ए से, स्टाइल को चेंज करूंगा। स्टाइल में ले लेता हूं बढ़िया सी मेरी फेवरेट एल्जीरियन। कलर में ले लेता हूं बढ़िया सा रेड कलर, मेरा फेवरेट कलर है। आपका कौन सा कलर है ये आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएंगे। बोल्ड कर दिया, कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया फॉन्ट का, मैंने ले लिया लाइट ब्लू कलर ले लिया फ्रेंड्स। आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो। डबल क्लिक करके मैं ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया टेक्स्ट को, थोड़ा बिल अच्छा एक्यूरेट बनाने के लिए यहाँ पे भी बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे अब टोटली निकालनी है। तो टोटल निकालने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर सम लगाना है। मैंने एक ऑटो सम वाला कमांड सिखाया था, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से होना है 60 सेकंड का शॉर्ट है फ्रेंड, अभी सेकंडों में आप देख के सीख सकते हैं। सिंपली मैं ऑटो सम करूंगा, यहाँ पर ऑल्ट प्लस प्रेस करूंगा। जैसे ऑल्ट प्लस प्रेस करूंगा सम हो रहा है, जैसे एंटर करेंगे टोटल आ रहा है और टोटल निकालने के बाद आपका कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए इन सभी प्रोडक्ट पे मेरा एक जीएसटी लग रहा था, वो लग रहा था 5% लग रहा था फ्रेंड। अब मुझे जीएसटी 5% लगाना है तो यहाँ पर सिंपली इक्वल टू का साइन, टोटल का सेल नंबर सेलेक्ट करना है, इनटू लगाना पड़ता है फ्रेंड अगर आपको कोई परसेंट निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5% निकालना है तो 5 टाइप करूंगा, शिफ्ट 5 से परसेंट अप्लाई कर दूंगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जीएसटी 5% लग जाएगा।
अब मेरे से पूछा गया है कि सर नेट टोटल तो निकाल के दीजिए, तो नेट टोटल मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा नेट टोटल निकालने के लिए, इस टोटल अमाउंट में जीएसटी को प्लस कर दूंगा, मेरा नेट टोटल निकल कर आ जाएगा। इक्वल टू का साइन, टोटल का सेल नंबर पे क्लिक करना है, प्लस का साइन लेना है, जीएसटी 5% वाले सेल पे सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना, आपका टोटल आ गया। अब फ्रेंड थोड़ा अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अभी मैंने बताया था ऑटो फॉर्मेट करना है। सर क्या करना है, अभी तो बताया आपने। तो ऑटो फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट ओ ए, मैंने यहाँ पर ले लिया कलर, ब्लू ले लें, चलो ब्लू ले लेते हैं। ओके, ये देखिए फ्रेंड काम हो चुका है। तो आपका पहला बिल बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ये जरूर बताइएगा। आपने पहला बिल बनाकर कंप्लीट कर दिया फ्रेंड। तो आपको, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ बॉर्डर छूट गई, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बॉर्डर लगानी थी, ऑल बॉर्डर मैंने दे दी। अब एक्यूरेट है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम मार्कशीट की ओर आ गए हैं। अब हम मार्कशीट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डेटा ऑलरेडी टाइप करके रखा है। यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तक के नंबर देके रखे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर टोटल निकालिए। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, क्या करना है फ्रेंड आप बताइए। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें कौन सी कमांड अप्लाई करनी है, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर कि आपने क्या बताई थी लक्की ट्रेडर्स में, जिसमें आपने सम निकाला था, वो भी शॉर्टकट तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अल्टर प्लस प्रेस करना है, जिससे आपका ऑटो सम आ जाता है। ये अल्टर प्लस से आपका काम इजी हो जाता है। अच्छा मान लीजिए आप भूल जाते हैं, अल्टर प्लस आप भूल गए, तो आप ऊपर से कहाँ से करेंगे, तो इस सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर छोटा सा आपको सिग्मा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, यही ऑटो सम का शॉर्टकट है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आपका सम आ जाएगा। फिर आता है फ्रेंड परसेंट निकालना। परसेंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर टोटल नंबर आ रहे हैं कि टोटल 5 सब्जेक्ट में अमित जैन के 279 नंबर बने हैं, लेकिन कितने में से बने हैं फ्रेंड, 500 में से। अब हमें परसेंट निकालना है, तो सिंपली करना कुछ भी नहीं है, इक्वल टू का साइन लेना है, टोटल वाला सेल नंबर सिलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पेपर 100 नंबर का होता है, 5 पेपर फ्रेंड 500 के होंगे, और इंटू 100 टाइप कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड परसेंट निकालना है। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा आ जाएगा। सिंपली सिलेक्ट करूंगा मैं नीचे तक डेटा, शिफ्ट डाउन एरो की से कंट्रोल डी से डाउन फिल कर दूंगा। फिर अगला आता है फ्रेंड राउंड। राउंड निकालने के लिए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फ्रेंड AROUND, राउंड। टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे। राउंड का मतलब होता है फ्रेंड कोई भी सेल, जिस पहले मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉमा 0 ले रहा हूँ। हाँ फ्रेंड, तो मैं आपको राउंड का मतलब समझा रहा था। तो राउंड में अगर कोई परसेंट 0.50 के ऊपर देके रखा है तो 1% आगे की ओर पड़ता है, और अगर 0.50 के नीचे देके रखा है तो ऑटोमेटिकली पॉइंट वाली डिजिट हट जाती है, पॉइंट के बाद वाली। तो हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, इक्वल टू टाइप करना है, राउंड टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सेल नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा 0। सर ब्रैकेट तो क्लोज करा ही नहीं। एक्सेल इतना समझदार है फ्रेंड कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऑटो क्लोज कर देता है। आप सिंपली एंटर कर दीजिए, आपके परसेंट आ जाएंगे। राउंड फिगर में ड्रैग करना है, सिंपली आपका डेटा निकल के आ जाएगा। फिर आता है फ्रेंड मैक्सिमम। अगर आपसे 2 मिनट के लिए क्लास के ऑनर ने या क्लास के प्रिंसिपल सर ने आपसे ये बोला है कि मैक्सिमम सर परसेंट निकाल के दीजिए कि इस क्लास में मैक्सिमम कितने परसेंट गए, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको सिंपली इक्वल टू MAX मैक्स टाइप करना होगा। ब्रैकेट ओपन करना है सिंपली टैब की से, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, कहाँ से, ऊपर से यहाँ से यहाँ तक आप रेंज सिलेक्ट करके बताएंगे सिंपली। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, सिंपली सिलेक्ट करके आप बताएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम परसेंट 73 बने हैं। किसके बने हैं फ्रेंड, राजकुमार के। फिर फ्रेंड मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू MIN मीन, टैब की से ब्रैकेट ओपन, डेटा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। मिनिमम परसेंट कितने हैं, 55.80। किसके हैं फ्रेंड, अमित जैन के। फिर फ्रेंड आता है अगला नीचे एवरेज निकालना। मिनिमम मतलब सबसे कम होता है, एवरेज मतलब ना ज़्यादा ना कम, एक एवरेज परसेंट मतलब किसके आसपास गए। तो आप सिंपली सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है, एवरेज परसेंट आ जाएंगे। कितने बने फ्रेंड, 65 के आसपास गए। काउंट मतलब होता है गिनना फ्रेंड, काउंट से आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अच्छा ब्रैकेट बार बार मैं टैब की से ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ऊपर जाना है, स्क्रॉल करके सिलेक्ट करना है डेटा को नीचे तक। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रहा है वैसे कि शिफ्ट 9 से भी कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो टोटल काउंटिंग 19 आ जाएगी।
फिर आता है फ्रेंड इन परसेंटेज को राउंड फिगर करना। अब आप बताइए मुझे इन्हें राउंड फिगर करना है, सिंपली राउंड टाइप करेंगे, टैब की देंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 लेंगे, एंटर करना है। फिर फ्रेंड सभी का निकालना है, तो बार बार निकालने से अच्छा मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे ट्रैक कर दूंगा, जिससे सभी का राउंड फिगर आ जाएगा। तो फ्रेंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अब मुझे इसे मान लीजिए सेट करके देना, तो कैसे करेंगे, सिंपली सिलेक्ट, अभी बताया ऑटो फॉर्मेट, अल्टर ओए, डेटा सिलेक्ट, स्टाइल सिलेक्ट, ओके एंड टेंटन। तो फ्रेंड आपको होप ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अब आगे अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब बारी है लुकअप फॉर्मूले की, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी आपसे पूछती है कि लुकअप फॉर्मूला आपको सर आता है कि नहीं आता है। और अगर ये लुकअप फॉर्मूला आपको आता है तो ये सैलरी आपकी 2+ हो सकती है फ्रेंड। हाँ जी फ्रेंड सही बोल रहा हूँ, 2+ सैलरी आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपको सिंपली 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 आपको मिल सकती है। हाँ तो फ्रेंड तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ डेटा मैंने पहले से ऑलरेडी टाइप करके रखा है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज है, टाइप है। नीचे की साइड में आता हूँ, यहाँ पर पहले से मैंने फॉर्मूला लगा के रखा है, तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मेरे बॉस ने मुझसे अगर मान लो टास्क मांग लिया, या मान लो मेरे जो भी प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उन्होंने टास्क मांगा है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर सर जो भी हम रोल नंबर टाइप करें नीचे की साइड, उस सामने वाले की डिटेल पूरी यहाँ पर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 101 पे कौन पढ़ रहा है फ्रेंड, रवि शर्मा, कितने परसेंट बने, 55.8, कौन सा स्टूडेंट है, रेगुलर है। तो फ्रेंड जब आप नीचे की तरफ जब जाएंगे, यहाँ पर आप जो भी रोल नंबर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 101 टाइप कर दिया, अब मैं चाहता हूँ वो पूरी नीचे की डिटेल यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर कैसे पॉसिबल है कि हम नीचे पूरी डिटेल ला सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है लुकअप। अब लुकअप लगाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन लेना है, लुकअप टाइप करना है फ्रेंड, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब की, टैब की के बाद हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू बताइए। लुकअप वैल्यू मतलब क्या सर्च कर रहे हैं, तो सर्च क्या कर रहे हैं फ्रेंड, 101, कॉमा का साइन दीजिए क्योंकि आगे फॉर्मूला हमसे कॉमा की डिमांड कर रहा है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लुकअप वेक्टर निकाल क्या रहे हैं सर, तो निकाल रहे हैं हम रोल नंबर, तो रोल नंबर निकाल रहे हैं, तो हमें ऊपर जाना है स्क्रॉल करते हुए, जो भी डेटा निकालना है बस उसी को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपका रोल नंबर आ जाएगा। फिर फ्रेंड नेम निकालना है, तो सिंपली यहाँ पर भी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, टैब की से 101 पे सिलेक्ट, कॉमा। अब हमें फ्रेंड नेम तक निकालना है, तो लुकअप वेक्टर क्या रहेगा हमारा, मतलब हमें जो डेटा सिलेक्ट करना होगा, पहले हमने रोल नंबर से करा था, अब हम रोल नंबर के साथ नाम तक डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे नाम निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 101 पे कौन पढ़ रहा है फ्रेंड, रवि शर्मा, और नीचे कौन आ रहा है, रवि शर्मा, मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट चल रहा है। फिर फ्रेंड आता है परसेंट, परसेंट निकालने के फिर से लुकअप, टैब की से ब्रैकेट ओपन, ऊपर के साइड जाना है, 101 पे क्लिक करना है, कॉमा का साइन देंगे, कॉमा का साइन देने के बाद क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंट निकालने के लिए रोल नंबर से लेकर नीचे परसेंटेज तक सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके परसेंट निकल के आ जाएंगे। फिर से लास्ट लुकअप, ब्रैकेट ओपन, डेटा सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड, रोल नंबर, कॉमा, इस बार क्या निकालना है सर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अच्छा टाइप निकालना है, तो टाइप तक हमें सिलेक्ट करना है कि परसेंट तक सिलेक्ट करना है, नहीं सर टाइप तक सिलेक्ट करना है, आप अभी तो बताया आपने जहाँ तक निकाल रहे हैं वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली एंटर करना है, इससे हमारा लास्ट डेटा भी निकल कर आ जाएगा। अगर कोई रोल नंबर आप चेंज करते हैं तो डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको फॉर्मूला फ्रेंड, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं A to Z यहाँ पर लेने वाला हूँ फ्रेंड। एक्सेल में आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा फ्रेंड, ये मेरा वादा है। हाँ तो फ्रेंड्स अब बारी है वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूले की, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी हमसे डिमांड करती है, जैसे कि अभी हमने सीखा था लुकअप। अब फ्रेंड वी लुकअप में क्या करना है, सिंपली आपके सामने एक डेटा दिया होगा, आपको डेटा को कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर से हेडिंग को सिलेक्ट करा, कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक कॉपी कमांड होती है जो जस्ट सीजर के नीचे होती है, कैंची के नीचे। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जाकर आपको सिंपली पेस्ट करना है, जिससे आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए कोई नंबर दे दिया है और कहा है सर यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स है, और मल्टीपल नंबर्स में आपको इन तीनों की जानकारी निकालनी है। सर हम लुकअप भी तो लगा सकते थे, लेकिन वो सिंगल डेटा निकालता है। अगर मल्टीपल निकालना है तो आप वी लुकअप लगाएंगे। अच्छा वी लुकअप क्या होता है सर, वी होता है वर्टिकल। अगर कोई डेटा आपके सामने वर्टिकल दिया है, मतलब कॉलम वाइज दे के रखा है, तो आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। वी लुकअप कैसे लगाते हैं सर, अभी बताता हूँ।
यहाँ पर आपको नेम पे क्लिक करना है क्योंकि हमें पूरा डेटा मांगा गया है। यहाँ पर मैं आपको एडवांस वी लुकअप सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू वी लुकअप टाइप करना है, टैब की से ब्रैकेट ओपन, हमें फॉर्मल लुकअप वैल्यू पूछता है, मतलब क्या सेल्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं या क्या सर्च कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे सेल सिलेक्ट हो जाएगा लुकअप वैल्यू में, कॉमा का साइन देना है, आपसे टेबल पूछा जा रहा है। अच्छा इसमें फ्रेंड हम पहले क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय कोड तक सिलेक्ट कर रहे थे क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉय कोड की डिटेल निकाल रहे थे, नेम तक निकाल रहे थे तो नेम तक सिलेक्ट कर रहे थे। अभी हमें इसमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता है, हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसके बाद आपको एक F4 फंक्शन की प्रेस करनी है जिससे आपकी रेंज लॉक हो जाती है, मतलब टेबल आपकी जब ड्रैग करोगे नीचे की साइड तो मूव नहीं होगी। कॉमा देना है, टाइप करना है कॉलम्स, कॉलम्स लिखने के बाद फिर से टैब की, कॉलम्स लेने के बाद फ्रेंड आपको ऊपर से हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, 2 हेडिंग जो दिख रही है आपको, 2 हेडिंग को सिलेक्ट करो, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज और फाइनली कॉमा 0। एंड लॉक करने के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर A1 जो सेल दिख रहा है यहाँ पर F4 फंक्शन की से लॉक कर दो। F4 फंक्शन की से लॉक करने के बाद यहाँ पर जो A8 दिख रहा है उसके जस्ट आगे शिफ्ट 4 से लॉक कर दो। इसके ऊपर मैं एक डिटेल पे भी वीडियो बनाऊंगा, आप बस बने रहिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपका काम हो गया है, बस आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, पॉइंट पकड़ के नीचे खींचना है, फिर नीचे खींचने के बाद पॉइंट पकड़ के राइट साइड खींचना है, खींचना 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 ड्रैग करना। हमने इसकी पूरी खिंचाई कर दी, देखिए हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। जैसे 1003 पे पढ़ रहा था मोबाइल CAM और 70,000 सैलरी, ऊपर से ही देख सकते हैं आप। अच्छा कोई डेटा सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा ये, जैसे 1005 में क्या करेगा, कुछ भी नहीं, नील कर देगा, एरर दे देगा। तो ये काम था आपका वी लुकअप का। अब हम बढ़ते हैं एच लुकअप की ओर फ्रेंड। हाँ तो सर अब एच लुकअप कैसे स्टार्ट करना है, तो एच लुकअप ही पढ़ाऊंगा फ्रेंड, बस बने रहिए इस वीडियो में। अब आपको सिंपल ये जो डेटा देकर रखा है टॉप में इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको सीजर के जस्ट नीचे कॉपी देकर रखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जब नीचे जाऊंगा इस डेटा को वापस क्लिक करके पेस्ट करूंगा तो वो डेटा आ जाएगा। सर लेकिन आप तो एच लुकअप सिखा रहे हैं, तो ये तो वी लुकअप तरीका लग रहा है। वी मतलब होता है वर्टिकल, जैसे आपने समझाया था, वर्टिकल मतलब सीधे कॉलम, और हमें तो लग रहा है एच मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अरे थोड़ा ज़्यादा आ गया यार भाई। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं एक काम करूँगा, इसे सिलेक्ट करके मैंने इसे क्लियर ऑल कर दिया। मुझे पेस्ट करना है लेकिन दूसरे तरीके से पेस्ट करना है, तो सिंपली मैंने इसे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाऊँगा स्क्रॉल करके, नीचे की साइड जाने के बाद इस सेल पे क्लिक करूँगा, पेस्ट एरो में जाऊँगा। यहाँ पर आपको फ्रेंड पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ट्रांसपोज कमांड मिलेगी, इस पे चेक मार्क करने से, ओके करने से क्या होगा फ्रेंड, देखिए वाओ, इससे आपका डेटा कॉलम टू रो या रो टू कॉलम में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे हमारा काम हो गया। अब फ्रेंड ये तो, अब आप बोलेंगे ये तो सर डेटा थोड़ा दब रहा है तो क्या करें, डबल क्लिक या ड्रैग सब सिखा के रखा है, आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इतना ड्रैग कर दिया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब मैं क्या करूँगा, इस रो को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने आपके बॉस ने आपसे मल्टीपल टास्क मांग लिए, आपसे बोला है सर 1002 और 1004 की इंफॉर्मेशन निकाल के लाइए फटाफट से। अब आप वी लुकअप नहीं लगा सकते फ्रेंड, क्योंकि वी मतलब होता है वर्टिकल, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल डेटा है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वी ना लगाते हुए हमें एच लुकअप लगाना है। तो एच लुकअप लगाने के लिए सिंपल इक्वल टू का साइन, एच लुकअप, टैब की, लुकअप वैल्यू क्या सर्च कर रहे हैं, ये वाला सेल नंबर, कॉमा, टेबल है मतलब पूरी टेबल में से निकालना है डेटा। तो आपको सिंपली फटाफट से पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है, रेंज वैसे ही लॉक होगी। कैसे करना है, F4, फिर आपको क्या प्रेस करना है फ्रेंड, कॉमा, फिर आपको यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर दे के रखा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है रोज, जैसे हमने लिखा था कॉलम्स, इसमें टाइप करेंगे रोज। टैब की, अरे पूछ रहा है, अरे में आपको ऊपर से सिंपली 2 सेल को सिलेक्ट करना है। अच्छा इस बार हॉरिजॉन्टल मैंने सिलेक्ट करा है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट क्लोज करा, कॉमा 0, लॉक करना है सर, तो लॉक करना आपने सिखा के रखा है, यहाँ पर क्लिक करो, F4 कर दो, और यहाँ पर सिखा के रखा है कि आगे की साइड शिफ्ट 4 दबा दो। लेकिन 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 फ्रेंड रुकना रुकना रुकना, यहाँ पर आपको B के जस्ट आगे लगाना है, ये ध्यान रखना। वहाँ पर B के पहले लगता है, यहाँ पर B के आगे लगता है। अच्छा ये लगा कहाँ से रहे सर, शिफ्ट 4 से, शिफ्ट 4 डॉलर का साइन लगता है इससे, ध्यान रखिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपका डेटा आपके सामने, सिंपली इसे ड्रैग करिए, नीचे की साइड ड्रैग करना है, राइट साइड ड्रैग करना है, आपका डेटा फ्रेंड फुल टॉस आ चुका है। अगर मल्टीपल डेटा है तो आप सिंपली ड्रैग करके रखिए एडवांस फॉर्मूले को, और एडवांस फॉर्मूला ड्रैग करने के बाद सिंपली ऊपर गया मैं,
यहाँ पर अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ तो वो डेटा भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए, तो ये काम आपका मिनटों का सेकंड में हो रहा है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपको हर एक संडे को एक अच्छा वीडियो देता रहूँगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम एडवांस फॉर्मूले की ओर बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी स्टेजेस का एंडिंग पोर्शन चल रहा है। होप आपको फ्रेंड पसंद आ रहा हो वीडियो। तो फ्रेंड, अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोअर, अपर, लेन, कॉन्केटिनेट, काउंटा, सम इफ, ये आपको देगा बूस्टअप कहीं पे भी काम करने के लिए। तो फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ नाम आपको देके रखे हैं। अब मेरा मेरा ऑनर आकर मुझे कहता है कि ये सारे नाम तो मुझे कैपिटल में नहीं चाहिए, मुझे तो सब स्मॉल में चाहिए। क्या आप वापस टाइप करने लगेंगे फ्रेंड? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें सिंपली करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला है एक स्मॉल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको सिंपली इक्वल टू लोअर टाइप करना है, टैब की से ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंटर कर देना है, जिससे आपका टेक्स्ट कैपिटल टू स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली इसे राइट साइड से थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। अगर मान लो आपका बॉस कहता है नहीं 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 नहीं, हम तो स्मॉल में नहीं चाहते, हमें कैपिटल करके दो, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपर फॉर्मूला, टैब की, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, टेक्स्ट कैपिटल पाओ। अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर काउंट करके दीजिए, कितने कितने डिजिट का मोबाइल नंबर आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं लेंथ फॉर्मूले की हेल्प से। लेंथ का मतलब होता है लेंथ, सिलेक्ट करो, एंटर करो, 10 मतलब टोटल 10 नंबर का मोबाइल नंबर। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है फ्रेंड दो नामों को कंबाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया लक्की और यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने अपना सरनेम वाधवानी। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा कॉन्केटिनेट, टैब की, लक्की पे क्लिक करा, कॉमा, फिर मेरे से मांगता है टेक्स्ट टू, मैंने वाधवानी पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, ये दोनों कंबाइन हो गए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर मेरे बीच में टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं आ रही है। तो स्पेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? F2 करो। F2 का मतलब होता है एडिट सेल। यहाँ पर आपको कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड लेना है, एक स्पेस देनी है, फिर डबल इन्वर्टेड लेना है, कॉमा लगाना है, अब फाइनली एंटर करना है। अब फ्रेंड कैसा है ये आप बताइएगा। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। काउंटा नाम को और नंबर्स को दोनों को गिनता है। जैसे आप काउंटा फॉर्मूला लगाते हो, टैब की प्रेस करते हो, डेटा सेलेक्ट करते हो, एंटर करते हो, आपका नाम भी काउंट होता है प्लस नंबर भी काउंट होता है। अब आता है सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला कहता है कि अगर कुछ नंबर देके रखे हैं आपके सामने, मान लो मल्टीपल, किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 2,000 है, किसी की 1,500 ही है, किसी की 1,000 है, ये 1,000 रुपीज़, ये 1,000 तो नहीं होती है फ्रेंड। एक काम करते हैं फ्रेंड, 20,000 मिले, 20,000 है। हमें हमारे बॉस ने कहा है कि हमें फटाफट से जिसकी सैलरी 10,000 प्लस है उनको लाके बताओ कितने हैं ऐसे जिनकी सैलरी 10,000 प्लस है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला। यहाँ पर इक्वल टू टाइप करो, सम इफ टाइप करो, टैब की लो, रेंज को सिलेक्ट कर लो, कॉमा का साइन, और यहाँ पर फ्रेंड डबल इन्वर्टेड, शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ये कंडीशन इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मुझे 10,000 से अबाव या 10,000 के इक्वल चाहिए। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर टोटल सैलरी 30,000 बन रही है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। कंडीशन थी 20,000 से प्लस होनी चाहिए, हमने यहाँ पर 30,000 रिजल्ट लाया है। जैसे 10,000 और प्लस 20,000 मिलाकर 30,000 होता है। F2 करके मैं आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ। फॉर्मूला देखने के दो तरीके हैं, फॉर्मूला बार में भी आप ऊपर देख सकते हैं। तो आपको ये होप ये अच्छा फॉर्मूला समझ आएगा। अब आपको सिंपली सिलेक्ट करना है डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली पॉइंट पकड़ के नीचे खींच दो, आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगले लास्ट टॉपिक की ओर हम अब बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है MIS रिपोर्ट विथ पाइवट टेबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ तो गाइज, अब हम MIS रिपोर्ट सीखेंगे। MIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब MIS रिपोर्ट होता क्या फ्रेंड? ज़्यादातर कॉर्पोरेट कंपनी आपसे MIS रिपोर्ट के बारे में पूछेगी कि MIS रिपोर्ट आता है क्या सर, एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाना आता है कि नहीं सर? तो आप बोलोगे हाँ सर, लक्की सर से हमने सीखा है MIS रिपोर्ट क्या, हम तो डैशबोर्ड तक बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि MIS रिपोर्ट प्लस डैशबोर्ड कैसे बनता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इतना शानदार होने वाला है, हो सकता है वीडियो 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ फ्रेंड, बने रहिए इसी वीडियो में।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ डेटा दिया है जिसमें स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस और यूनिवर्सिटी दे के रखी है। हमारे ऑनर ने हमसे पूछा है कि यहाँ पर सर, यहाँ पर जितने भी डीसीए वाले बच्चे हैं ना, उन डीसीए वाले बच्चों का डेटा हमें अलग साइड करके दीजिए, यूनिवर्सिटी दीजिए, माखनलाल से कौन पढ़ रहा है, पीटीयू से कौन पढ़ रहा है, हमें उस पर डेटा को फिल्टर करके देना है। प्लस हमें यहाँ पर एक कमांड और करके देनी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देना है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट टैब पे चले जाते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपको उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पर आपको एमआईएस रिपोर्ट बनानी है। पाइवेट टेबल पे जाओ, यहाँ पर पाइवेट चार्ट का ऑप्शन नीचे सेकंड नंबर पे दे के रखा है। जैसे आप पाइवेट चार्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल रेंज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ से लेकर आपको डेटा नीचे तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे 2 कमांड पूछेगा, बोलेगा कि आपको एमआईएस रिपोर्ट नई शीट पे चाहिए कि एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए। एग्जिस्टिंग मतलब जिस सेल पे आपने क्लिक करा है, क्या आप वहाँ डिमांड कर रहे हैं कि आपको नई शीट पे चाहिए? तो अभी तो मुझे एग्जिस्टिंग पे चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगा फ्रेंड, देखिए मैजिक ग्राफ भी आ रहा है। इसे मैं उठा के रख देता हूँ साइड में आउटलाइन से, प्लस पाइवेट टेबल भी आ रही है। अच्छा, ये बनी नहीं है अभी, पहले ही बता दूँ। यहाँ पर आपके सामने एक फील्ड सेटिंग ओपन हो गई है। इसमें पूछ रहा है क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है। यहाँ पर 4 टैब दिए हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल, वैल्यूज। जो चीज़ आपको सर्च करनी होती है वो रिपोर्ट फिल्टर में जाके देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कोर्स सर्च करना है तो मुझे उठाकर इसे रिपोर्ट फिल्टर पर रखना है। मुझे यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, मुझे इसे रिपोर्ट फिल्टर पर रखना है। मुझे बच्चों की फीस देखनी होती है तो मैं फीस रखूंगा वैल्यूज में, क्योंकि वैल्यू वाली चीज़ें हैं। और प्लस मुझे बच्चों के नाम देखने हैं। जो चीज़ देखनी है वो नीचे रखेंगे, या तो रो में या तो कॉलम में। कॉलम में डेटा कुछ इस टाइप से दिखेगा, रो में डेटा नीचे की साइड दिखेगा। तो जो भी चीज़ देखनी है वो नीचे रखी जाएगी, जो चीज़ सर्च करनी होती है ऊपर रखी जाएगी। अच्छा सर, सर्च कहाँ हो रही है? यहाँ पर देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे आप कुछ भी डेटा सर्च कर सकते हो। अगर डीसीए करना है, पीजीडीसीए करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा काम हो गया है, हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब मान लीजिए आपको कुछ कोर्स सर्च करना है, अभी ऑल आ रहा है। यहाँ पर जब आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल फीस 52,500 रुपीज़ आ रही है। प्लस आपके सामने एक बढ़िया सा ग्राफ भी बनके रेडी हो गया है। अब मुझे डेटा, मान लीजिए मेरे बॉस ने बोल दिया कि नहीं सर, आप तो मुझे पीजीडीसीए वाले बच्चे बताइए। ओके करा, हमने तुरंत उन्हें डेटा दे दिया। सर पीजीडीसीए वाले हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं जिनकी फीस 25,500 है। सर काउंट करके दीजिए। काउंट कैसे करेंगे? डबल क्लिक करो इस सम ऑफ फीस में, यहाँ पर काउंट पे टिक करो, ओके करो। देन उन्हें बताओ कि 5 स्टूडेंट सर, फीस पूछ रहे हैं, डबल क्लिक करो, सम बताओ। सर टोटल फीस 25,500 है सर। ग्राफ बताना है, ग्राफ बता दो। कलर चेंज करना है, ग्राफ का नहीं अच्छा लगता है चेंज कर दो। यहाँ पर फॉर्मूला, डेटा, डिजाइन, अलग अलग टूल्स दिए हैं, वहां से आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा फ्रेंड जो आपको 30 मिनट में इतना एक्सेल सिखा देगा कि आप कहीं पे भी कॉर्पोरेट लेवल तक काम करके आ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लस मैं इस पूरे उसमें आपको टाइम टू टाइम वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आगे भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, मेरे साथ जुड़ने के लिए, एक्सेल प्लेयर टीम्स के साथ जुड़ने के लिए बस एक सब्सक्राइब काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय ऑल गॉड्स।